बाबा के रहने से पत्थरबाजी बंद हो गई है। पहले क्या होता था, कहीं दंगाई होती थी, छोटी सी भी होती थी तो तुरंत पत्थर चलना शुरू हो जाता था। हम लोग कभी घर से बाहर आगे निकलते नहीं थे, क्या पर हमारी हत्या हो जाए, हमारे चैन हमारी बाइक लूट जाए। राहुल जी जो है वो एक ही काम कर सकते हैं, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पूरे पोपट हैं। अखिलेश यादव के पंचर बन गया है, उनका पंचर खराब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांश मिश्रा। उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण सामने आने लगा है। एक तरफ है दो युवाओं की जोड़ी जो इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए अग्रसर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो विकास और विरासत की राजनीति के साथ युवाओं को एकत्रित करके महिला और यूथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी 27 के चुनाव को लेकर के क्या मानना है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आएंगे या फिर दो युवाओं की जोड़ी इस बार कमाल मचाएगी। मेरा नाम साफ सुथरा अखिलेश। कहाँ से? अखिलेश जी लखनऊ से ही हैं। अखिलेश जी क्या लगता है इस बार अखिलेश जी आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? रीजन आने का क्या है, कोई रीजन ही नहीं है। देखिए, वो तो विकास कह रहे हैं। देखिए अगर हमारी माँ बहन बेटियां अगर हमारी सेफ नहीं है तो हम विकास का लेकर करेंगे क्या? और उन्होंने कौन सा विकास कर दिया है? कोई विकास नहीं किया है। उनके जो चमचे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं खाली विकास का केवल प्रोपेगेंडा खाली फैलाए हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। तो मेट्रो आई हुई है वो इनकी सरकार में नहीं आई हुई है। ये उस टाइम सत्ता में रह गए थे इसलिए इनका नाम का टैग लग गया है, एक बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया अखिलेश यादव, ठीक है। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो बहन मायावती जी के उसमें आया था, सरकार में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और उन्हीं के रहते रहते भाई उनको भी 5 साल केवल मिला, सिर्फ 5 साल ही मिला। कोई प्रोजेक्ट होता है कि अगर पूरी यूपी के लिए अगर होता है तो 5 साल और 4 साल में तय नहीं होता है, होते होते टाइम लग जाता है। तो उनकी सरकार में तैयार हुआ था। इनकी सरकार में जो लैपटॉप बांटा गया था 800 करोड़ का घोटाला उसमें भी हुआ है। रिवर फ्रंट घोटाला, जनेश्वर पार्क घोटाला, जितने भी योजनाएं सब में इन्होंने घोटाला किए हैं, बड़े बड़े लेवल पे किए हैं। 13 लाख का 14 लाख का तो ये लैपटॉप का पूरा एक योजना बनाया इन लोगों ने और मात्र गिन के 7 से 8 करोड़ लोगों को बांटा, बाकी सब घोटाले पे। देखिए इनको लगता है ना कि अगर हम वापस आएंगे, इनको वापस आने का कोई मतलब नहीं है। इनके ना रहने से देखिए और बाबा के रहने से देखिए, बाबा के रहने से पत्थरबाजी बंद हो गई है। पहले क्या होता था, कहीं दंगाई होती थी, छोटी सी भी होती थी तो तुरंत पत्थर चलना शुरू हो जाता था। पत्थरबाजी बंद हो गया। बाबा के आते कश्मीर अपने हाथ में आ गया। बाबा जी के आते ही पाकिस्तान भिखारी बन गया। बाबा जी के आते ही बंगाल जैसे राज्य में वहाँ पे भी बहुत अच्छा कार्य शुरू हो गया है। तो बाबा है तो बीजेपी है, ठीक है। तो अभी हम लोग की बात चल रही है कि बाबा को केंद्र भेजेंगे। कि देखिए क्या होता है ना कि आप फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में जाने के लिए कब सोचते हैं पता है? जब आप फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया पास कर लेते हैं। तो वैसे हमारे बाबा जी भी यूपी में बहुत बढ़िया विकास किए हैं, बहुत बढ़िया कार्य किए हैं। कार्य करने की वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि अब मोदी जी के बाद हमारे बाबा जी ही स्वयं बैठे गद्दी में। अभी यूपी पे ही रहते हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी एक साथ आकर के युवाओं को अपनी तरफ करने की बात कर रहे हैं, MOI और PDA समीकरण की बात कर रहे हैं और 27 में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। क्या भविष्य देखते हैं आप इन दोनों लोगों का? दोनों का कोई भविष्य नहीं है। अभी 4 दिन पहले अभी 56 साल राहुल गांधी जी हुए हैं, वो अभी भी युवा ही कहला रहे हैं। अब इतना कॉमन सेंस तो एक छोटे से 2 साल के बच्चे के अंदर भी है कि आज की डेट में युवा कौन है और यंग कौन है। अगर वो लोग युवा हैं तो भाई हम भी इस टाइम 28-30 साल के होंगे तो हम क्या हैं? 30 साल के बाद हम खुद को युवा नहीं बोल सकते। हमारा भाई जो कानूनी संविधान के अकॉर्डिंग मैं खुद को 30 साल का नहीं बोल सकता। और तो कितने साल के? 56 साल के। वो कोई युवा नहीं है। और जो भी आपने अभी रिसेंट में देखा ना, वो जो केक पे फोटो जो केक पे फूक रहे थे ना, उसमें मोमबत्ती लगी नहीं थी, वो AI से जनरेटेड थी फोटोज। तो आपको जब इतना टाइम नहीं है खुद के लिए तो दूसरों क्या होगा? और अभी उनके कुछ चमचे और कार्यकर्ता दोगले लोग अभी कुछ दिन पहले अभी जब हरिद्वार में जब दूध से गंगा नदी में जब विसर्जन हो रहा था तो कह रहे थे कि यार तुम लोग लुटा रहे हो, गरीबों को खिला दो। और वहीं के कार्यकर्ता चमचे क्या किए? उनके जन्मदिन पर उनकी फोटो पर वो दूध नहला रहे थे दूध से। आप लोग को नहीं देखा दूध अंधभक्ति नहीं है, वो अंधभक्ति और चमचागिरी दोनों है उसमें। कोई वो नहीं है। अभी आपको लोग को फिर से मैं आपके इनके चैनल में बताना चाह रहा हूँ कि अभी फिर से 70 साल तो खाई थे इसको, पूरा खोखला कर गई, सोने चिड़िया खत्म कर चुकी है। अब फिर से एक राज्य में आ चुकी है तेलंगाना में। और तेलंगाना में आते आते 16 करोड़ का घोटाला करके गई है। 16 का 8 टन कोयला जो 8 टन कोयला था वो उसका घोटाला हो चुका है। और वक्फ बोर्ड को भी कितने करोड़ों उन्होंने दान कर दिए हैं। 800 परिवार घर से बेघर हो गए। तो आप लोग से अनुरोध देखिए कि दोबारा कांग्रेस को आने मत देना। विजय कुमार जायसवाल। विजय कुमार जी कहाँ से हैं? बड़हलगंज गोरखपुर से हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से हैं। गोरखपुर में क्या विकास हुआ है पिछले 9 सालों में? सर विकास के मामले में कहा जाए तो
बहुत कुछ हुआ है। अभी देखिए हमारे गोरखपुर से बड़हलगंज के बीच में, कौड़ीराम के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है, शायद आपको पता भी होगा। और वहीं पास में ही स्टेडियम के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा आवास जो गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, ये भी आपने शायद सुना होगा कि नहीं, हम तो देख रहे हैं। और वो काम बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से, मतलब 6 महीने में मैंने उसको धरातल से ऊपर तक उठते हुए देख चुका हूँ और बहुत तेजी से हो रहा है। अच्छा, और क्या मतलब अगर बात करें हम 2027 के चुनाव की, एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का युवा चेहरा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। चूंकि आप लोग भी युवा हैं, क्या लगता है इस बार योगी जी फिर से आएंगे या अखिलेश? सर देखिए, राहुल जी जो है वो एक ही काम कर सकते हैं, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पूरे पोपट हैं। और अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव के पंचर बन गया है, उनका पंचर खराब है। अभी उनको कम से कम 10-15 साल रेस्ट चाहिए, उसके बाद हो सकता है कि राज्य में आए। योगी जी तो भाई देखिए, आप देखिए यहाँ के लोगों को दिखाई नहीं देगा। आप देखिए, जाइए इस समय बंगाल की हालत देखिए, बंगाल में क्या हुआ, भाजपा जहाँ प्रताड़ित हो गए हैं लोग, वहाँ भाजपा को बुलाया जा रहा है। भाजपा सरकार अपनी बना के आई है ना बंगाल में। अब बताइए, यहाँ के लोगों को तो आराम है, तो कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट हो सरकार? संतुष्ट एकदम। क्या नाम होगा? आर्यन वर्मा, कहाँ से हो? गोरखपुर वालीगंज। गोरखपुर से ही हो तुम भी? क्या विकास कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश का? विकास ये है कि 2014 में जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ना चाहते थे तो लालटेन से पढ़ते थे हम लोग, ठीक। एक हफ्ता लाइन सुबह 10 से 5 आता था, एक हफ्ता रात को आता था, ठीक। हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, रात में मच्छर काटते थे, ये करते, हम लोग पढ़ नहीं पाते, व्यवस्था नहीं अच्छा था। आज देखिए 24 घंटा लाइट है, ठीक, बिजली है, नाली है, रोड है, पानी है। हमारे यहाँ बड़हलगंज से गोरखपुर दूरी है 60 किलोमीटर। हमने वहाँ से इतना गज जाता 4 घंटा, आज आधे घंटे में आते हैं। और आज हम बड़हलगंज से गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर से आज हम होके लखनऊ 2.5 घंटे में आए, घंटा 7 घंटे सफर 2.5 घंटे में तय किया हूँ मैं, ठीक। मैं सरकार संतुष्ट हूँ, जो काम यह अच्छा हुआ है। और इसके पहले 2 वर्ष पहले हम लोग कभी घर से बाहर 8 बजे निकलते नहीं थे, क्या पर हमारी हत्या हो जाए, हमारे चैन हमारी बाइक लूट है। आज क्या है, निधर निकलते हैं, कोई हमको टेंशन होता है, 112 फोन करते हैं, 108 फोन करते हैं, तो हम पुलिस आती है, कार्रवाई होता है। अखिलेश यादव जी के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि योगी जी गुंडा है, गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। अब गुंडा तो वो लोग पाले थे ना, ये तो गुंडा खत्म किया ना, गुंडा है, गुंडों के लिए गुंडा है वो। हाँ, इंसान पत्थरबाज हो गया, जो भी हो गया है, उसका मतलब नहीं है। हमें भैया देश हित से मतलब है, भैया राज हित से मतलब है, वो उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, मुझे यही चाहिए था। मैं उनसे खुश हूँ, मैं अगला उनको दूंगा, ठीक, जो अच्छा काम उसको मैं दूंगा। वो हमारा नाम फराज है। कहाँ से हो? हम तो यही बाराबंकी से हैं। क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ उत्तर प्रदेश का? भाई 27 में कौन आएगा इस बार? भाई विकास की बात करें, पुल बने, रोडें बनी, कुछ रोडें तो चली लेकिन कुछ बरसात में बह गई, जिसका फोटो वीडियो सब सामने है, ये विकास हुआ है। दूसरा, स्कूल कई हजार स्कूल बंद कर दिए गए। 27 में कौन आएगा फिर? 27 में वो तो जनता तय करेगी। क्या लगता है, परिवर्तन होगा या फिर से योगी जी आएंगे? बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगता आ रहा है। हमारे हिसाब से जब तक वोट चोरी का मुद्दा है तो भाजपा ही आती रही। वोट चोरी हो रही है प्रदेश में? नहीं, जब ये विपक्ष जहाँ जीतता है तो वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। यहाँ ये हारते हैं तो वोट चोरी का ही बहाना लेके आते हैं। हकीकत बात ये है, अखिलेश जी को भी ये पूर्णतः आभास हो चुका है कि 2027 में हम नहीं आ रहे हैं। वो केवल अपनी राजनीति करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं वोट चोरी से आ रहे हैं, वोट चोरी करके आना, तो फिर नहीं तो इसका प्रमाण दो ना, किस तरह से वोट चोरी कर रहे हैं भाई। प्रमाण तो दिया गया है, कई मीडिया चैनलों ने दिया, कई विपक्ष के नेताओं ने जो है प्रिंट आउट ला के रखे कि देखो मशीन में चोरी हुई है। एफिडेविट क्यों नहीं दिया राहुल गांधी जी? भाई हम किसी मंत्री की बात करें, हम किसी मंत्री की नहीं बात, उसकी बात करें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी जी ने, तो उसमें जब कहा गया कि आप एफिडेविट करके दे दीजिए, तब क्यों नहीं किया उन्होंने? भाई इसकी तो जानकारी नहीं है। वैसे वीडियो फुटेज सब सामने थी कि भाई ये वोट चोरी हुई है, मशीन में गड़बड़ी की। उसी को प्रूफ करने के दूसरी बात, दूसरा आरोप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का फेवर करती है, ये भी बहुत बड़ा आरोप है। फेवर करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष है, जो चुनाव आयोग का काम होता है वो अपना काम करते हैं। अब ये विपक्ष जो है इस चीज को मुद्दा बनाए हुए कि वोट चोरी। 27 में कौन आएगा इस बार? योगी जी आएंगे फिर से, अखिलेश यादव जी को मौका मिलेगा? पूर्ण बहुमत से योगी जी आ रहे हैं। हाँ। ये आम जनता की आवाज है। कहाँ से है? मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है पिछले 9 सालों में? जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं कि वोट चोरी से भाजपा आती है जहां भी आती है, तो अच्छा भैया बताएं, वोट चोरी से हुआ है। 36 सीटें इनकी वैसे ही आ गई 2024 में, बताइए।
36 सीटें वैसी आगे बिना वोट। भाई देखिए, वोट चोरी का जो आरोप है वो हम नहीं लगा रहे। नहीं, आपने बोला था ना वोट चोरी की आगे। वो विपक्ष के नेता मीडिया चैनलों में कि भाई इलेक्शन कमीशन आप अपने ही बात पे नहीं अड़े है, रहे हो। ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है, विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया जाता है अगर वो किसी बात पे अपनी आवाज उठाते हैं लोकतांत्रिक देश में। तो ये सब मुद्दों पे जो है बात हो रही थी, तो इसी पे हमने कहा था कि भाई वोट चोरी का आरोप लगता है। अखिलेश यादव कै बार जेल गए हैं, मायावती जी कै बार जेल गई हैं। ये लोग चुनाव में इनको तो जेल भेजा, संजय सिंह जेल। संजय सिंह का यूपी में है क्या? वो तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, यूपी तो करते नहीं हैं। वोट चोरी की बात कह रहे थे भाई साहब, उस पर हम कहना चाहेंगे। मैं अलीगंज विधानसभा जिला एटा का रहने वाला हूँ। समाजवादी सरकार में आम जनता वोट नहीं डाल पाती थी, ये हमारे देखी हुई बातें हैं। और हम यही की बात कर रहे हैं आप? 2012 में समाजवादी सरकार जब थी उस टाइम की बात कर रहे हैं, जब लोकल चुनाव होते थे। बंगाल जैसी स्थिति यहाँ थी, और आज जो है आम जनता जिसको चाहे उसको वोट दे रही है स्वतंत्र होके। क्या स्थिति थी, अगर कुछ एग्जैक्टली आप बता पाएं कि क्या समस्याएं आती थी लोगों को, क्या कैसा माहौल था? वहाँ इतने गुंडे पोलिंग बूथ पे इकट्ठे हो जाते थे कि आम जनता जो है वहाँ लड़ झगड़ नहीं सकती थी, तो बहुत बुरी स्थिति होती थी। इसलिए आम जनता नहीं जाती थी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और उनके ही लोग वोट डाल लिया करते थे, और बस सब चुनाव हो जाता था। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अपने सामने की बात बता रहे हैं। भाई देखिए, आज भी अगर बंगाल में, अगर बंगाल की बात करें तो जब से भाजपा की वहाँ सरकार आई है, इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी, जो भी बांग्लादेशी वहाँ रहते थे उनको भागना पड़ रहा है, इस बात की पूरी जो है। लेकिन ईवीएम की जितनी मशीनें आग लग के कैसे जल गई, कैसे उसमें आग लग गई, अभी खबर आई। वो जो ईवीएम जो जला है ना, वो ममता जी का हाथ था। बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल की अच्छाई बुराई सुनिए, बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन ऐसी बुराइयां गिनाई है जीतने के बाद वाली है। अच्छाई गिनाओ कि एक धारा 144 लगा हुआ था और भाजपा के कार्यकर्ता को दौड़ा के मारा जा रहा था, वो अच्छा था कि बुरा था? इनसे पूछिए, बताइए। भाई अगर किसी के साथ भी आपराधिक घटना होती तो ये गलती बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बात ये कह रही है कि जो है वोट नहीं देने दिया जाता था। तो यूपी की बात, तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जहाँ जो भारी होता है नेता, जो अपनी बाहुबली छवि बनाए रहता है, तो वो जनता के ऊपर दबाव बनाता है। 2 दिन गए नहीं, यहाँ एक मिनट, कहाँ से हैं आप? हम तो बाराबंकी से हैं। आपके यहाँ कौन है बाहुबली? हमारे वहाँ कोई नहीं बाहुबली है। अच्छा। आज के टाइम पे अगर कोई भी, जैसे कहीं भी किसी का भी दबाव रहता था, कोई भी गुंडा माफिया है, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, तो वोट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। इन्फ्लुएंस करना और दबोच करना में अलग है। हाँ, दोनों में फर्क है, इन्फ्लुएंस करने में और दबोच डालने में। तो यही हम बात कह रहे हैं। कुछ और कह रहे थे। अभी हम यही बात कह रहे हैं। नहीं, आप पलट जा रहे हैं, बार-बार पलट जा रहे हैं अपने बात। पलटने की आदत होगी, कोई दिक्कत नहीं, भाई का अपना विचारधारा है। भाई साहब बता रहे थे ना कि पहले बाहुबली सब जो होता था वही जीतता था, तो था और है में अंतर है। पहले क्या बाहुबली मतलब पता आप समझे क्या? गुंडाई के दम पे जो जीतता था, जो गुंडाई करता था, जनता के ऊपर दबाव बनाता था, वही वोट पाता था, वही वोट जीतता था। क्योंकि पहले जो वोट जो जैसे आप आज की आम जनता वोट अपने मन से दे रही है, पहले डर से देती थी, नहीं देंगे मार देंगे। पहले आदमी जब वोट दे के आता था तो बताता नहीं था कि किस पार्टी को मैंने वोट दिया है, लेकिन आज बता पा रहा है मैंने किस पार्टी को वोट दिया है। तो बाहुबली की चीजें जो थी वो पहले थी, अब नहीं। अब बाबा की सरकार में बाहुबली चीजें खत्म है। अब जो विकास करेगा वो बढ़ेगा, जो विकास नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा। आप फर्जी चीजें बता रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और चुनाव खत्म होते ही जनता को जो ढकेलते थे अपने कार्यालय से बाहर धक्का मार के, अब वो चीजें नहीं होने वाली है। जनता जागरूक हो चुकी है, विकास होगा तो आपको वोट मिलेगा, विकास नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा। 5 साल अखिलेश भैया भी रहे हैं और 5 साल बाबा जी भी रहे हैं, लेकिन जनता ने दोबारा किसको लेके आया? बाबा जी किस लिए लेके आया? क्योंकि उन्होंने विकास किया है।